संघामध्ये आणि त्याच्यामुळे पाहतो की काही खेळाडू त्यांच्या संघाच्या जर्सीमध्ये नाहीत, म्हणजे 2 धाब्याची पॅनल्टी मात्र त्या संघाला असेल. प्रत्येक विषय आणि आतिश ला आपण इथे पाहतोय. पहिला चेंडू लावड अपील, परंतु मात्र पंचाची स्वीकृती नाही. परंतु दुसरीकडे रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज आतिश मात्र बाद झालाय. ओहो, पहिल्या चेंडूवरती धक्का लागत असताना टायगर स्पोर्ट जय गणेश वाफाले संघाला आतिश विशेष रूपानं. चोरटी धाव घेण्याचा मात्र तिथे प्रयत्न प्रतीकने केला, परंतु कुठेतरी त्याचा नुकसान सोसावा लागला या फलंदाज आतिशला. आणि हे दृश्य पहा, बॅट हवेत राहिली, ग्राउंडेड झाली नाहीये आणि योग्य निर्णय आपण पाहतोय पंचच्या वतीनं आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. शकील कोटी सर आणि पंच शानू कुरेशी सर सध्या आपण पाहतोय ऑफिशियल पंचाच्या भूमिकेमध्ये आहेत. आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना सध्या आपण पाहत आहोत. जय गणेश वापाले अर्थात टायगर स्पोर्टच्या नावाने सध्या हा संघ या स्पर्धेमध्ये उतरला आहे. यानंतर अल्पते फडगे विपक्ष श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा. दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण सज्ज राहायचं आहे. पाचवा सामना असेल निर्वी 11-5-1-4 सापे विपक्ष श्रावण स्पोर्ट भोकरी आणि पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना असेल स्वराज 11 डोले विपक्ष BCC बोरिवली. सोपान लॉंग रनअपनं मात्र मार्गस्थ होतोय और तो विकेट मारा करतोय. व मॅचची लिडिंग एज शेवटी सरळ त्याला तडब्यांना बेट करून वेगानं बाकी आपल्या क्षेत्रशी या ठिकाणी पूर्ण केल्या गेल्या. पहिल्या बॅटच्या स्वरूपात धावा या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आकाशच्या बॅटमधून निघाल्या संघाची श्री गणेश आणि स्वतःचा मात्र त्या ठिकाणी अकाउंट त्याने सुरू केलंय. बापले संघानं आम्ही कोशिंबीकर चषकामध्ये सुद्धा मात्र चांगला परफॉर्मन्स केला, परंतु तिथे मात्र त्यांचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं. संघनायक महेशने सांगितलं की तिथे सुद्धा मात्र आम्हाला एखादा चषक जिंकून टायगरला मात्र त्या ठिकाणी आम्हाला खुश करायचं होतं, कोशिंबीकरांना खुश करायचं होतं. परंतु तो स्वप्न आम्ही या स्पर्धेमध्ये साकार करण्याचा प्रयत्न करू. परंतु गोलंदाजी लाजबाब सुरू आहे सध्या तरी पाहतोय पॉवर प्लेच्या खेळामध्ये सोपानच्या माध्यमातून. जबरदस्त लेंथ, बॉडीला बरेच छोटारा चेंडू, कुठल्या प्रमाणे त्या ठिकाणी संधी फलंदाजाला मिळाली नाहीये आणि डॉट बॉलच्या स्वरूपात मात्र त्या ठिकाणी चेंडूची आपल्याला सांगता पाहायला मिळते. टॉप 6 मध्ये सेमीफायनल मध्ये प्रवेश निश्चित केला होता. हो, कुदून काढण्याचा प्रयत्न सरळ बॅटने लॉफ केला, अगदी बॉलर पास ड्राईव्ह आहे. चांगला स्टॉप तिथे मात्र चेंडूला करतोय आणि आम्ही कोशिंबीकर चषकाने तर सर्वांना मात्र अजय अचंबित केलं. ज्या अनुषंगाने त्या स्पर्धेचं नियोजन पाहिलं, आपण आयोजन पाहिलं. भरपूर वर्षानंतर कोशिंबी गावामध्ये एवढी मोठी स्पर्धा आपण पाहिली आणि त्या स्पर्धेवरती ओम साई पडघे या संघाने मात्र नाव कोरलं आणि तदनंतर मात्र ही स्पर्धा आपल्या भेटीस आली. हो, दूरवरून खेचून मारण्याचा प्रयत्न प्रत्येक विषयाने गेलाय आणि अशा फटके आपण क्वचितच प्रत्येकडून पाहत असतो. नेहमीच तो चेंडूच्या रेषेपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करतोय, पावलांचा कधी कधी वापर तो करत असतो, परंतु हा फटका मात्र कुठेतरी चुकीचा मात्र खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि कटरचा वापर केला होता. गोलंदाज सोपानं पडल्यानंतर हलकासा बाहेर चेंडू मात्र मोमेंट घेतो आणि तिथे मात्र फलंदाजाला मात्र बीट कर पाहायला मिळतोय. पुन्हा एक चांगला चेंडू, एसटी रक्षक पाहिलं तर त्या ठिकाणी एक्झॅक्टली चेंडू कॅरी करतोय, परंतु हा क्राऊड झेला होता. परंतु एक सक्सेसफुल षटक बाबनदेव कुरुल संघासाठी सोपानं हाताळलाय. हा रिप्ले पहा, जबरदस्त गोलंदाजी पहिल्या पॉवर प्ले मध्ये आपण पाहिले आणि फक्त 3 धाबा इथे सोपानं खर्च केल्या. एक फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपात बाद झाला. जबरदस्त या ठिकाणी गोलंदाजी. एकाच ग्रामपंचायतील हे 2 गावं आपल्याला पाहायला मिळतात आणि आता मात्र पाहू शकतो या ठिकाणी कुठेतरी पहिल्या षटकाचा खेळ जर पाहिला तर बाबत कुरुज संघ मात्र प्रतिस्पर्धी संघावरती पूर्णपणे हवी झालाय असं म्हणावं लागेल. आणि ज्या 2 धाब्यांची पॅनल्टी जी आहे ड्रेस कोडच्या अनुषंगाने आपण देत आहोत, त्या धाबा आता ऍड करतोय. म्हणजे 3+2 एकूण 5 धाबा 10 फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दुसरं षटक, गोलंदाज राजा
आज रोहन पाटीलची अनुपस्थिती आहे, जी आम्ही कोशिंबिगर चषकामध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज हा किताब त्या खेळाडूंनी मात्र पटकावला. आणि तसं जर पाहिलं तर आज वर्किंग डे आहे. कॅप्टन सोपानं सुद्धा सांगितले की प्रत्येक दिवशी तुम्हाला वर्किंग डेमध्ये कंप्लीट संघ मात्र पाहायला मिळणार नाही, कारण आपल्यावरती घरातील जबाबदाऱ्या असतात. आणि चांगला त्याने उल्लेख केला टॉस बॉक्समध्ये. हो, चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय, परंतु फाईन लेग केल्याचा प्रयत्न केलाय. पंचाचा वाईटचा इशारा. 1+1 एकूण 2 धाबा या ठिकाणी जोडल्या गेल्या. असं क्वचित आपण पाहतो की प्रत्येक विषयी संपूर्ण षटक खेळपट्टीवरती आहे आणि वाफाले बस सकाळच्या इनिंगमध्ये एकही मोठा फटका नाहीये. आणि लागोपाठचे 3 चेंडू तो खेळला आणि 3 चेंडूमध्ये एक्झॅक्टली एकही धाव त्याला जोडता आली नाहीये. म्हणजे इथून आपण समजू शकतो की गोलंदाजी क्वालिटी पाहायला मिळाली आज बाबन दिवस स्पोर्ट कुरुज संघाच्या वतीनं. हो, पुन्हा एक चांगला चेंडू. भुलैया फ्लॅट चेंडू गतीमध्ये थोडासा परिवर्तन केलाय, परंतु आता इथून मात्र प्रत्येक विषयाला आपल्या खेळामध्ये मात्र या ठिकाणी बदल करावा लागेल. हा चेंडू पहा पडल्यानंतर पुन्हा बाहेर चालला. म्हणजे आज आपण जर पाहिलं तर जास्तीत जास्त गोलंदाज कटरचा वापर करतायत आणि यासाठी तुमचा सराव चांगला असणं गरजेचं आहे. आणि आज पाहतो की गोलंदाजी सरशी होते. पुन्हा एक चांगला चेंडू. हो हो, काय बिनसलं या ठिकाणी प्रत्येक विषयीचं. आणि पावसाळ्याला या ठिकाणी दुर्गेजी भुईर आणि आपल्या विभागातील सर्वचं लाडकं व्यक्तिमत्व असणारा खेळाडू अर्थात सुरेशजी पारदी यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. वेलकम सुरेशजी पारदी, तुमचं सुद्धा आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. आणि त्याचा संघ तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळेल. या सामन्याच्या नंतर अल्पते फडके संघाविरुद्ध तो सामना असेल. हो, पुन्हा एक चांगला चेंडू. ओ माय गॉड, 6 चेंडू प्रत्येक खेळले आणि 6 चेंडूमध्ये एकही धाव तो जोडू शकला नाहीये. आणि मी तर म्हणेन की त्याच्या अर्थिंग कारकिर्दीतील हा पहिल्यांदा स्ट्रगल असेल. खरा फलंदाजी मी तर म्हणेन स्वतःवरती नाराज आहे. धावसंख्या स्थिर 7 धाबा आणि त्याचा संपूर्ण राग या फुलटॉस चेंडूवरती काढलाय. मिड विकेटच्या पलीकडे जाणारा हा पहिला सिक्सर प्रत्येकच्या बॅटमधून निघालाय. थोडीशी चुकी केली. आणि आज पाहू शकाल दुर्गेश भुईर यांचे लाडके सुपुत्र कुमार युगांश भुईर ज्युनियर दुर्गेश आपण म्हणू शकतोय. अजून एक चांगला चेंडू. क्रॉस बॅटेड फटका केल्याचा प्रयत्न प्रतीकने केलाय. पुन्हा मात्र बॉडीला बरेच होणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. पुन्हा डॉट बॉल तिथे आपण मात्र पाहतोय. आज डॉट पर्सेंटेज जास्त पाहायला मिळतात या इनिंगमध्ये, खास करून प्रतीकच्या डाबामध्ये तब्बल 7 चेंडू तो डॉट केलाय. एक डॉट आपण अख्खच्या इनिंगमध्ये पाहिला. धावांचा वेग मात्र कुठेतरी वाढवण्याचा प्रयत्न करावा लागेल, कारण बाबनदेव कुरुंच या सध्याच्या घडीला या चालू सीझनमध्ये चांगला खेळ साकारत आहे. आणि त्या संघाला मात्र जरूर तुम्हाला कुठेतरी या संकटात टाकायचं असेल तर या ठिकाणी एक योग्य आकडा मात्र तुम्हाला या फलक्यावरती जोडावा लागेल. परंतु जोपर्यंत प्रत्येक विषय खेळपट्टीवरती आहे तोपर्यंत मोठे फटके मात्र या ठिकाणी जरूर त्याच्या सहकार्याने अपेक्षित असतील. आज दगावटमध्ये पाहू शकाल त्रिशूल ठाकरे सुद्धा मात्र त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो, कारण त्यांनीच हा संघ या स्पर्धेमध्ये पुरस्कृत केलेला आहे. राजा पुन्हा एकदा रिबनचा फटका बाहेर काढला. तिथे सुद्धा मात्र सपसेल फेल, त्याला रनआउटची संधी होती परंतु एस्टनवरती निशाणा साध्य करू शकला नाही. लेगबाच्या स्वरूपात ही एक धाव आणि अशा रीतीने पाहू शकाल दुसऱ्या षटकाचा खेळ मात्र या ठिकाणी संपन्न होत असताना 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 1 गडी बाद 14 धावा. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिल्या 3 धावा. या दुसऱ्या षटकाचा आपण विचार केला तर एक सिक्सर पाहिला आपण आणि राजाने एका षटकाच्या स्पेलमध्ये एकूण धावा खर्च केल्या 9 आणि 2 धावा ज्या पाहिल्या आपण पॅनल्टीच्या. चला फिल्डिंग लगेच लावून घ्या.
यानंतर दोन्ही टीमला विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचं आहे. अलपते पडघे विपक्ष श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा. आजच्या दिवसातील पहिल्या फिरती तो चौथा सामना असेल. आजच्या लॉर्ड्समध्ये आपल्याला 12 संघ पाहायला मिळत आहेत. विनामूल्य ही टुर्नामेंट सध्या आपण पाहत आहोत. फ्री एंट्री टुर्नामेंट. कुठल्या संघाकडून कुठल्या प्रकारचं शुल्क घेतला नाहीये. चला कुरुन संघ आपण फिल्डिंग लावायची आहे, कारण 2 षटकासाठी आपण तब्बल 11 मिनिटांचा वेळ खर्च केलेला आहे. तिसऱ्या षटकाने गोलंदाज प्रसादचा मात्र या ठिकाणी वापर केला जातोय. आज रोहन पाटील नाही, त्याच्यामुळे आता यंगस्टारला मात्र येथे या संधी देण्याचा प्रयत्न कॅप्टननं केलेला आहे आणि त्या संधीचा मात्र गोलंदाज प्रसाद आता मात्र या ठिकाणी योग्य तो वापर करेल का. चांगला फटका जबरदस्त या ठिकाणी स्वीप केलाय आणि चेंडू चाललाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या पलीकडे. 4 धाबांसाठी चौकार. रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकाल फटका हवेत केला आणि ओहो 2 हातांच्या मधून चेंडू मात्र निसटलाय. संधी होती त्या ठिकाणी, परंतु रिझल्ट चांगला पाहतोय आपण जे गणेश वापाली बस संघासाठी, कारण 4 धाबा इथे जोडल्या गेल्या. म्हणजे लगभग पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती प्रतीकला जाल्यामध्ये अडकवलं होतं गोलंदाज प्रसादनं, पण तो म्हणावा लागेल की तो जाला फाडून चेंडू मात्र निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. चेंडूची कमतरता नाही आमच्या अजिंक्यकडे. स्वयंसेवकांची कमतरता आहे, परंतु चेंडूंची नाहीये. चेतनजी पाटील जे माजी सरपंच आहेत ग्रामपंचायत दलेपाडाचे, त्यांच्याकडून चेंडूचं सहकारी आणि सागर भुईर दोन्ही खंबीर नेतृत्व आहेत आणि प्रतापराव त्यांच्याकडून चेंडूचं सहकार्य लाभलेलं आहे. पुन्हा फुल टॉस. काय फटका केलाय. जबरदस्त बॉटमॅनचा बापराने फक्त दिशा दाखवली. वेकेंड एरिया होती आणि चेंडू सरळ चालला बॉर्डर लाईनच्या पलीकडे. सलग दुसरा चौकार. रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकाल फुल टॉस लेंथ थोडासा शफल झाला, ऑफस्टिकच्या बाहेर निघाला. ओहो पोज पहा, जणू काही एखाद्या फोटोशूटरसाठी ती पोज असावी. आणि असं वाटतं की आता मात्र वादळ येण्यापूर्वीची सुरुवातीला आपण शांतता पाहिली. या चौकाराच्या साईड एकूण संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर एकूण 22 धाबा 10 फलक्यावरती पाहायला मिळतात. या षटकामध्ये धाबा येत आहेत, कारण आतापर्यंत 2 चेंडूचा खेळ या षटकात आपण पाहिला. 2 चौकार निघाले प्रत्येक विषयीच्या बॅटमधून आणि आता प्रत्येक चांगल्या रिदमवरती आपल्याला पाहायला मिळतो. चांगल्या ट्रॅकवरती तो आता आलेला आहे. बॅकफुट पंच परंतु पाहू शकाल एक्झॅक्टली हो गॅपमध्ये चेंडू चालला. इस्टा कॅमेरा डीपमध्ये कुठला प्रोटेक्शन नाहीये आणि सलग त्या तिसरा चौकार प्रत्येकच्या बॅटमधून बाहेर निघतोय. या स्पर्धेमध्ये या चौकाराची हॅट्रिक आपण जास्त संख्येने पाहिली. ही 6वी विकेट हॅट्रिक आपण पाहत चौकाराची हॅट्रिक पाहत आहोत, जी प्रतीकने मात्र आज कंप्लीट केली. लागोपाठ 3 चेंडूवरती 3 चौकार निघाले आणि संघाची धावसंख्या पाहू शकाल 26 वरती जाऊन पोहोचली गेली. पावलाचा वापर पुन्हा केलाय आणि पुन्हा गॅप शोधलाय आणि सरळ चेंडू चालला स्वर्गीय यशवंत पाटील खेळाडू कक्षासमोर. सलगचा हा चौथा चौकार. सोपान पाटील आणि राजाच्या भिंतीवरती आता मात्र कुठेतरी प्रसाद पाणी फेटतो असं म्हणावं लागेल. अजून एक चांगला ड्राईव्ह परंतु इथे चेंडूला सेव्ह केलाय. सिंगल धाव कंप्लीट केली. दुहेरीचा प्रयत्न जरूर प्रतीक करतोय, परंतु आकाश मात्र त्या ठिकाणी इंटरेस्टिंग नाहीये आणि सिंगलवरती मात्र त्या ठिकाणी थांबावं लागेल.
थोडंसं फनी मोमेंट्स पाहतोय चेहऱ्यावरती, आता थोडी का होईना परंतु स्मिथ स्माईल प्रत्येकच्या चेहऱ्यावरती आपण पाहतोय. कारण चांगल्या स्थितीमध्ये आता संघ इथे पोहोचला आहे. टायगर स्पोर्ट जय गणेश वापाले बस संघ 31 लॉस ऑफ 1 विकेट्स. म्हणजे आतापर्यंत आपण 31 धाबांची पार्टनरशिप या दोघांमध्ये पाहिली. एका बाजूला आकाश, दुसऱ्या बाजूला प्रतीक. कारण आतिश शून्यावरती मात्र बाद होऊन माघारी परतला होता रनआउटच्या स्वरूपात. ओ वेट अँड पुश, थोडीशी वाट पहिले चेंडूची आणि तदनंतर चेंडूची वाट लावली असं म्हणावं लागेल आणि चेंडू सरळ चालला लॉंग लेगच्या पलीकडे. आकाशच्या बॅटमधून निघणारा हा पहिला चौकार. जबरदस्त हुकचा अंदाज सध्या आपण पाहत आहोत आणि या षटकामध्ये पाहिल्या तर अगदी धावांची लयलूट पाहिली. कारण तब्बल 5 चौकार निघाले आणि प्रसादनं 21 धावा खर्च केल्या. जसं आपण गणपती बाप्पांना 21 मोदकाचा नैवेद्य देतोय, तो नैवेद्य मात्र वापाळे संघासमोर त्यांनी ठेवला असं म्हणावं लागेल. आणि या वापाळे संघ पाहू शकेल त्याच बाप्पाच्या नावानं प्रत्येक स्पर्धेमध्ये खेळत असतो. वैभव पाटील थोडीशी आता मात्र हताश पाहायला मिळत आहेत. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 35 धाबा धावफलक्यावरती लागल्या गेल्या. सर्वात जबरदस्त केली होती बापनदेव स्पोर्ट कुरुज संघाने. सोपांचा जो स्पेल 3 धावा त्याने फक्त खर्च केला होता. राजाने सुद्धा जबरदस्त गोलंदाजी केली, 9 धावा त्याच्या ओव्हरमध्ये आल्या. आणि आता टीम मिटिंग सुरू आहे की चौथं षटक आता कुठल्या गोलंदाजाकडे चेंडू सोपवायचा, की स्वतः वैभव पाटीलला जबाबदारी घेतोय. कारण आज शैलेश पाटील सुद्धा संघामध्ये नाहीये, म्हणजे 2 प्रमुख गोलंदाज संघामध्ये नाहीत आणि त्याच्यामुळे आज मात्र कुठेतरी तिसऱ्या ओव्हरमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त धावा येताना पाहायला मिळाल्या. डीबी स्पोर्ट करून संघाचा विचार केला तर त्या स्पर्धेमध्ये कुक्षे संघ वैभव पाटील यांच्याच मुलीच्या नावाने केला गेला. 35 धावा झालेल्या आहेत. शिवाज्ञा 11 या नावावर तो संघ केला आणि फायनल केला गेला. दुसऱ्या क्रमांकाची ट्रॉफी त्या संघाने उचलली. शेवटचे 6 बॉल शिल्लक या डावातील आणि या 6 चेंडूमध्ये आता मात्र किती धाबा प्रत्येकच्या बॅटमधून निघतील याकडे आता मात्र सर्वांच्या नजरा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. वैभव वर तो विकेटने जरूर आलाय आणि फटका सुद्धा मात्र गॅपमधून ट्रॅव्हल होतोय. चेंडूचा पाठलाग करतात, शेवटच्या चेंडूला उचलून फेक करतात. तोपर्यंत 2 धाबा मात्र त्या ठिकाणी पूर्ण करण्याची संधी मिळाली. आपण वैभवला क्वचित गोलंदाजी करताना थोडीशी नाजूक आहे, काही खेळाडूंची अनुपस्थिती आहे आणि त्याच्यामुळे त्याने स्वतः संघाची जबाबदारी घेतली आणि तो जबाबदारीने खेळ आज येथे साकार. 37 32 धाबा फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ग्रेट शॉट आणि चेंडू सरळ हो हो आमच्या कॅमेरामॅनला मात्र तिथे सलामी दिलेली आहे. 6 धाबांसाठी षटकार. आणि सरळ लँडिंग झाला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. ओ इथे मात्र पाहू शकेल पडल्यानंतर बाहेरच्या दिशेने चालला आणि त्याच्यामुळे पाहतोय की हा स्वेअर चेंडू पंचाने घोषित केला, ज्याच्याकडून आम्हाला 3ही दिवस नाश्त्याची सुविधा प्राप्त झालेली आहे. त्यांचे पुरस्कर्ते सागर शेठ शांताराम भुईर यांचे इथे शुभागमन झालेले आहे. त्यांचं करूया आपण हार्दिक स्वागत. खेचून मारलाय जबरदस्त पिकअप शॉट, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे लँडिंग होणार, सिक्सर. धाबांचा पल्ला इथे मात्र कंप्लीट केला आणि वैयक्तिक 37 धावसंख्येवरती प्रत्येक विषय खेळतोय. म्हणजे इथून अर्धशतकी इनिंग करण्याची संधी त्याला आहे. फुल टॉस, स्टँड अँड डिलिव्हर, पंचाचा बीमर नो बोलता इशारा आणि चेंडू सरळ चाललाय. रवी पाटील फार्म हाऊसच्या अगदी पलीकडे 6 धाबांसाठी षटकार. परंतु सध्या आपण या ठिकाणी चेक करतो की बीमर आहे की नाही. ऑफिशियल पंचाचा
निर्णय नो बॉल होता आणि टीव्ही पंचाचा सुद्धा निर्णय तो झालाय. बीमर नो बॉल. 7 धाबा इथे जोडल्या गेल्या. 57 आणि पुढील चेंडू असतो फिरिट आणि प्रत्येक विषय खेळतोय नाबाद 43 या धावसंख्येवरती. पाहायला मिळू शकेल का चांगला फटका खेळलाय परंतु मिडवे केला. दीपेशने जबरदस्त चेंडूला सेव्ह केलाय. ओहो एक क्षण असं वाटलं होतं की चेंडू बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे निघून जाईल परंतु स्वतःला स्ट्रेच केला आणि आपल्या संघात वाचवल्या गेल्या. 2 धाबा तिथे मात्र पूर्ण केल्या गेल्या. 2 धाब्याच्या अनुष्ठाकडे 59 धाबा. धाव फलक्यावरती 45 वरती खेळतो प्रतीक आणि अजूनही पाहिलं तर या डाबातील 2 चेंडू शिल्लक आहेत. एखादा मोठा फटका आणि तो फटका आलाय आणि सिक्सरच्या अगदी जोरावरती 50 कम्प्लीट. प्रत्येक सर्वांचा अभिवादन स्वीकारायचं आहे आणि या स्पर्धेतील हा दुसरी अर्धशतकी इनिंग. कालच्या दिवसामध्ये आपण नाबाद 61 धाबा राज पाटीलच्या पाहिल्या. सध्या या सामन्यामध्ये नाबाद 51 या धावसंख्येवरती आणि या सीझनचा विचार केला तर या सीझन मधील दुसरी 50 त्यांनी कंप्लीट केली. आम्ही कोशिंबीकर कक्षामध्ये या 62 धाबाची केली त्यांनी साकारली होती आणि भन्नाट फॉर्मात आहे. जरूर त्यांनी सुरुवातीला स्ट्रगल केला परंतु त्याचा पूर्णपणे व्याजासह आता मात्र या ठिकाणी खेळ त्यांनी वसूल केल्याचं म्हणावं लागेल. 20 चेंडू आणि 20 चेंडू मध्ये 51 धाबा त्यांनी कंप्लीट केल्या. फटका चांगला पाला मिळतोय. वारिश मिड विकेटला चांगलं क्षेत्ररक्षण. पुन्हा दीपेश पाटील चेंडूवरती झेपावतोय. 2 धाबा तिथे मात्र पूर्ण केल्या गेल्या आणि पावशिकल पहिल्या डाबाचा केली तर संपन्न होत असताना 67 धाबा फलक्यावरती जोडल्या गेल्या आणि लक्ष्य असेल 68 धावांचं टीम बाबनदेव कुरुन संघासमोर. पहिल्या 9 चेंडूचा आपण जर खेळ पाहिला तर फक्त 6 धाबा जोडल्या होत्या प्रत्येक विषयनं परंतु तदनंतर अगदी धाबांचा पाऊस पडला आणि या शेवटच्या ओव्हरमध्ये या स्पर्धेतील सर्वात मागणं षटक घातलेला आहे वैभव पाटीलनं. तब्बल धाबा खर्च केल्या 32. आणि जाऊया आता मात्र आपण टॉस बॉक्समध्ये पुढील जो सामना आहे त्या सामन्याची नाणेफेकी संपन्न करूया. श्रीराम स्पोर्ट जांभूळपाडा विरुद्ध अल्पते पडगे आणि आता मात्र टॉस कव्हर करणार आहेत आमचे सहकारी समालोचक अजय गरज सर. थँक्यू सो मच योगी. या स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य देणारे सन्माननीय ऋतिकजी विशे वाफाळे गावचे एक अतिशय लाडकं व्यक्तिमत्व आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करतोय आपण आमच्या टॉस बॉक्समध्ये यावं. स्वर्गीय आदेश चिंतामण भोईर टॉस बॉक्स जिथे नाणेफेक संपन्न केली जाईल. वेलकम. अल्फते स्पोर्ट्स पडगा आणि त्यांच्या विरुद्ध टीम श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा. टॉस कॉईन एका बाजूला भोईरगाव चषक 2025 फ्री एंट्री टुर्नामेंट आणि दुसऱ्या बाजूला या स्पर्धेचे आयोजक जय महाराष्ट्र मित्र मंडळ. 4-4 षटकांचा सामना असेल. जय महाराष्ट्र मित्र मंडळाची मागणी आहे परंतु आलेला आहे भोईरगाव चषक 2025. टॉस जिंकलाय जांभूळपाडा टीमच्या कॅप्टनने. थँक्यू सो मच. विशाल, फ्री एंट्री टुर्नामेंटमध्येच खेळण्याची संधी तुम्हाला देण्यात आलेली आहे. या स्पर्धेच्या आयोजनाविषयी काय वाटतंय? आयोजन खूपच छान आहे आणि यावर्षी तसं बघला तर आपल्या पडगा असोसिएशनमध्ये खूप चांगले असे टुर्नामेंट होतात. प्रत्येकजण चांगली टुर्नामेंट आयोजित करत आहे आणि मी पडगा असोसिएशनला की असंच टुर्नामेंट पुढवून आपले चालू राहू द्यात आणि आम्हाला जी खेळण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. टॉस जिंकलेला आहे, काय निर्णय असेल? आम्ही काय वाटतं टीमची जी कामगिरी आहे, एक स्पर्धा देखील जिंकलेली आहे तुम्ही, ॲज अ कॅप्टन संतुष्ट आहात का की आणखी तुम्हाला असं वाटतं की आणखी चांगली कामगिरी झाली पाहिजे? संतुष्ट तर मी आहे पण माझ्याकडून हवा तसा खेळ होत नाही. टीमला जी माझ्याकडून एक्सपेक्टेशन आहेत त्याच्यावर मी हे करत नाही. तर मी प्रयत्न करेन की माझ्याकडून चांगला खेळ व्हावा आणि माझ्यामुळेच मी जवळपास मला वाटतं 2-3 टुर्नामेंट लॉस केलेले आहेत. तर मी ट्राय करेन की माझा चांगला खेळ व्हावा आणि टीमला पुढून नेण्याचा प्रयत्न करेन. येस सर, थैंक यू सो मच. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा असतील. अल्फते टीम के कैप्टन टॉस नहीं जीत पाए हैं लेकिन क्या लगता है कि टॉस इम्पोर्टेंट था और जीतते तो क्या करते? टॉस इम्पोर्टेंट नहीं था इतना. बैटिंग में आई कोई नहीं. गेम प्लान है हमारे पास बैटिंग के लिए भी, तो उस हिसाब से प्लान करेंगे. और क्या लगता है टॉप ऑफ द ऑर्डर कौन से बल्लेबाज है जो आपको एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं जिसके चलते एक बड़ा टोटल बनाया जा सकता है? आज तौसीफ भाई और साहिल शेख और वसीम शेख से बहुत अपेक्षा है मेरी. क्या वो एक टीम को अच्छा स्कोर करके दे और इंशाल्लाह फाइट करेंगे. टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से भोईरगांव चषक का आयोजन किया गया है और किसी तरीके का कोई शुल्क किसी भी टीम से नहीं लिया गया है, फ्री एंट्री टूर्नामेंट.
बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। हर साल ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है भूलपाड़ा की तरफ से, लेकिन इस साल फ्री एंट्री रखा है उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है टूर्नामेंट में आके, और हमको मौका दिया इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों टीमों को हम शुभकामनाएं देते हैं इस मॅच केली तर टॉस येथे संपन्न झालेला आहे आणि टॉस जिंकलाय जांभूळपाडा टीमच्या कॅप्टननं प्रथम बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय। जाऊयात आपण ऑनगोईंग मॅचच्या दिशेने। इट्स ओव्हर टू कॉम्बॉक्स। बाबनदेव कुरुन टीम आपको ओपनर्स मैदान में भेज देना है। डगआउट में वहां पर पानी की व्यवस्था करनी है। आप देख रहे भोईरगांव चषक 2025 आज टूर्नामेंट का दूसरा दिन। ये फ्री एंट्री टूर्नामेंट बरगा टेनिस क्रिकेट का एक और शानदार महासंग्राम। और फिलहाल आज का ये तीसरा मैच आपके सामने, जहां पर काफी धीमी शुरुआत के बावजूद भी एक बड़ा टोटल टाइगर स्पोर्ट जय गणेश वाफाले बी टीम ने स्कोरबोर्ड पर टांग दिया है। 67 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर प्रतीक विषय की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत। और क्या कमाल का टर्न अराउंड पहले हाफ में देखने को मिला। प्रतीक पहली 6 गेंदों पर खाता भी नहीं खोल पाए थे। 7वीं गेंद पर सिक्सर लगाकर खाता खोला। उसके बाद फिर 2 डॉट गेंदें खेली उन्होंने। 9 गेंदों पर 6 पर बैटिंग कर रहे थे और एक ब्लैक इनिंग्स उनकी नजर आ रही थी, लेकिन वहां से फिर जो पलटवार किया उन्होंने, लगातार 4 चौके लगाए, फिर बाद में लगातार 3 छक्के भी लगाए। धुआंधार बैटिंग अपने चिर परिचित अंदाज में फिर उन्होंने बल्लेबाजी की और इस सीजन का अपना दूसरा अर्धशतक कंप्लीट किया। भोईरगांव चषक का भी ये दूसरा अर्धशतक। कलराज पाटिल ने कुक्सी टीम की ओर से खेलते हुए अर्धशतकीय पारी खेली थी। 61 रन जो कि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है फिलहाल इस टूर्नामेंट में। प्रतीक ने 62 रनों की पारी कोशिम्बी के टूर्नामेंट में खेली थी और इस मैच में अर्धशतकीय पारी उनके द्वारा। बड़ा टोटल है 67 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 68 रनों की चुनौती बाबनदेव कुरुन के सामने। हालांकि बाबनदेव कुरुन के पास भी ऐसे बल्लेबाज है जो निश्चित रूप से आक्रामक बैटिंग कर सकते हैं और उसमें सबसे पहला नाम आता है वैभव पाटिल का। वैभव पाटिल ओपन करने के लिए पहुंच रहे हैं मैदान में, उनके साथ राजा। कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की अनुपस्थिति है, खासतौर पर गेंदबाज। और हमने देखा कि रोहन टीम में नहीं है, शैलेश टीम में नहीं है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना पड़ा है। आखिर के 2 ओवर्स में काफ़ी रन्स लीक हुए। प्रसाद के ओवर में 21 रन और वैभव के ओवर में 32 रन। पहले 2 ओवर में सिर्फ 12 रन गेंदबाजों ने खर्च किए थे। सोपान और राजा ने ज़बरदस्त शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद वो पलटवार देखने को मिला प्रतीक विषय द्वारा। ठीक 17 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस भी यहाँ पर कई बार काफ़ी रोमांचकारी हुए हैं। कल का अंतिम मैच कुछ इसी अंदाज में रहा था, जहाँ पर कुक्सी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 71 रन बनाए थे, लेकिन जवाब करारा दिया गया था रनचेज में कासनी टीम के सलामी बल्लेबाज समीर द्वारा, जिन्होंने 43 रनों की पारी खेली थी। मैच ज़रूर कासनी टीम हार गई, लेकिन अच्छा फाइट बैक रहा था उनका। अब देखना है कि बाबनदेव कुरुन के बल्लेबाज क्या कर पाते इस रनचेज में। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए प्रथमेश विषय। 11:28 और पारी की शुरुआत होती हुई। पहली गेंद सामना करेंगे राजा। फुलर लेंथ गैप में निकाल दिया है। पॉइंट और कवर के बीच में से फील्डर पीछा करते हुए, और इससे पहले कि फील्ड करते डीप में, संभवतः सामने खेलने का प्रयास कर रहे थे। बैट का थोड़ा सा फेस खुल गया था और गेंद बिल्कुल स्क्वेयर ऑफ द विकेट चली गई थी ऑफ साइड में, लेकिन गैप में चली गई और 2 रनों से खाता खुलता हुआ बाबनदेव कुरुन का। हर ओवर में 2 रहेगी बाबनदेव कुरुन टीम को। प्रथमेश अपने तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। गति में बिट किया है
और लगभग यॉर्कर लेन पर ही रखा था। पॉपिंग क्रीज में गेंद का टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर, चले नहीं थे और थोड़े लेट भी हो गए। ड्राइव करने का प्रयास जरूर था। स्क्वेयर ऑफ द विकेट पूरी तरह से बीट हुए राजा। हवा में गेंद जरूर, लेकिन मिड ऑफ को क्लियर और पहली बाउंड्री इस पारी की राजा के बल्ले से। फील्डर के पहुंच से बाहर थी। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की तरह उस स्ट्रोक को एग्जीक्यूट करते हुए बहुत ही दर्शनीय लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव और चौके से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए राजा। स्कोर 6 रन बगैर नुकसान के। इसी तरह के आकर्षक शॉट्स की ज़रूरत है। बाउंड्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा डील करने का प्रयास करना होगा। फिर से उठा के खेला है, लेकिन इस बार टाइमिंग उतनी सटीक नहीं, हालांकि फील्डर से दूर खेला है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन भी किया गया था। वो बाउंड्री आने के बाद मिड ऑफ को पीछे धकेला गया था। उस फील्डर के बाई तरफ खेलते हुए 2 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। 68 रनों का पीछा करती हुई टीम बाबनदेव कुरुंद। जय महाराष्ट्र मित्र मंडल बोईरगांव की ये पेशकश फ्री एंट्री टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, बोईरगांव चषक 2025। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। प्रथमेश एक बार फिर से, इस बार थोड़ी सी मूवमेंट, लगातार तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर विकेट कीपर का निशाना तो सटीक है, अपील कर रहे हैं रनआउट के लिए शायद, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल अपने क्रीज में डटे हुए थे। कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन कोई रन भी नहीं इस गेंद पर। वैभव अभी तक नॉन स्ट्राइकर से इन पर ही नजर आ रहे हैं। 5 गेंदें हो चुकी है और सभी गेंदों का सामना किया है राजा ने। ओवर की आखिरी गेंद इस बार ऑन साइड में उड़ाया है और बहुत बड़ा गैप ऑन साइड में। फील्डर प्रतीक पहुंचे हैं गेंद पर। जबरदस्त फील्डिंग, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया है। निश्चित रूप से कुछ रन्स बचाते हुए अपनी टीम के लिए। अच्छा प्लेसमेंट जरूर था। फिर से 2 रन लेने का मौका और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। स्कोर 10 रन बिना किसी नुकसान के। अब बचे हुए 3 ओवर्स में 58 रनों की आवश्यकता है। 1 चौका और 3 डबल्स पहले ओवर में। राजा ने जरूर अच्छी कोशिश की, लेकिन गेंदबाजी भी बहुत ही जबरदस्त हो रही थी। इतना आसान नहीं था प्रथमेश के विरुद्ध तेज गति से रन्स बनाना। रिक्वायर्ड रेट के करीब तो नहीं पहुंच पाए हैं, थोड़े पीछे रह गए हैं, लेकिन विकेट नहीं गिरा है। और अब वैभव के पास स्ट्राइक है, जो अपने विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। अच्छे फॉर्म में भी रहे हैं वैभव, कुछ काफ़ी अच्छी पारियां खेली है उन्होंने। 40+ की 2 पारियां खेल चुके हैं इस सीजन में। टोलनाका ग्राउंड पर भी एक मैच में 40+ की पारी खेली थी। मेरे ख्याल से 48 रन बनाए थे उन्होंने। और कोशिम्बी के टूर्नामेंट में भी बढ़िया बैटिंग की थी, खासतौर पर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। 18 गेंदे 58 रन, काफ़ी मुश्किल, लेकिन वैभव निश्चित रूप से क्षमता रखते हैं कि ये रन्स भी बना सकते हैं। गेंदबाजी के लिए जयेश ओवर द विकेट। वेट किया, बैकफुट पर जाकर गेंद को परी पर डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ सिंगल लेने का ही अवसर वहां पर। वाफाले बी टीम के कैप्टन तो जानते हैं कि यहाँ पर सिंगल डबल से तो कुछ बल्लेबाज खास कर नहीं सकते हैं। जब तक बाउंड्रीज नहीं आएंगी तब तक गेंदबाजों पर दबाव नहीं बनने वाला है। टाइगर स्पोर्ट्स वाफाले बी इस बार पीछे घुमाने का प्रयास था, सही तरह से खेल नहीं पाए हैं, लेकिन चिकी सिंगल रन चुरा लिया है। लेग बाइस का इशारा करते हुए अंपायर शानू कुरैशी। अच्छी शुरुआत है गेंदबाज जयेश के लिए। पहली 2 गेंदों पर बड़ा प्रहार बल्लेबाज कर नहीं पाए हैं। स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान के। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला अल्फते स्पोर्ट्स पड़गा और श्रीराम जामुलपाड़ा के बीच में। जय चले ओवर द विकेट। हवा में है गेंद, पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए खिलाड़ी। डीप में फील्डर काफी सतर्क है और लगातार उसी दिशा में खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है वैभव को।
ज्यादा गति नहीं दे रहे, गेंदों को थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर रखते हुए जयेश। एक योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी की जा रही है, किफायती ओवर साबित होता हुआ जयेश का। लेकिन इस बार हवाई फायर, ऊंचाई तो है, दूरी मिलने वाली नहीं है प्रतीक गेंद के नीचे, और इसके साथ ही बैट्समैन का काम तमाम, राजा आउट। रफ्तार नहीं थी, थोड़ी धीमी गति से डाली हुई गेंद, और वही एक कारण रहा कि ऊंचाई रही स्ट्रोक में, लेकिन वो दूरी प्राप्त नहीं कर पाए बल्लेबाज जिसकी जरूरत थी 6 रन प्राप्त करने के लिए। प्रतीक सेफ फील्डर, गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं की उन्होंने। 13 पर लगा है पहला झटका बाबनदेव कुरुन को। 68 रनों का पीछा करते हुए अभी भी 55 रनों की जरूरत है। समीकरण लगातार कठिन होता हुआ। जयेश बड़े ही चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। नए बल्लेबाज दीपेश आए हैं। स्विंग एंड मिस, बहुत बढ़िया लेंथ और लाइन पर गेंदबाजी। आज कई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी टीम में नहीं है, सुभाष मोरे नहीं है, शैलेश, रोहन जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी टीम में नहीं है, और जिस वजह से टीम पिछड़ी भी नजर आ रही है। इस बार तान दिया है आसमान में, गगनभेदी स्ट्रोक प्रतीक के ऊपर से, शानदार छक्का। ताकतवर स्ट्रोक दीपेश के बल्ले से, सिक्सर के साथ अपनी पारी का आगाज करते हुए समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 19, 1 विकेट के नुकसान पर। आगे रखी हुई गेंद थी, फ्रंट लेग को गेंद के लाइन से हटाते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट उठाकर खेला था। प्रतीक सोच रहे थे कि शायद मौका बनेगा, लेकिन नहीं, उनको क्लियर किया गया है। और मैक्सिमम ये पहला सिक्सर इस पारी का, और ऐसे शॉट्स की काफ़ी आवश्यकता है, ढेर सारे शॉट्स खेलने होंगे तब जाकर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मात्र 19 रन बने हैं पहले 2 ओवर्स में, और अब यहां से और 49 रनों की जरूरत है, सिर्फ 12 गेंदें शेष। चले, खेल को थोड़ा स्पीड अप करना है। गेंदबाजी में बदलाव, प्रतीक विषय आक्रमण पर आते हुए, हरफन मौला खिलाड़ी। और प्रतीक का बल्ला जब चलता है तो हमने अधिकांश मौकों पर देखा है कि वाफाले बी टीम जो है अच्छा करती है। जीत का सूत्र है ये, कहा जा सकता है। इस मैच में अर्धशतकीय पारी के लिए 53 रन उनके बल्ले से निकले, जिसके चलते टीम की स्थिति काफी मजबूत। सामने है वैभव, स्लोवर बॉल लॉफ्ट कर दिया है डीप मिड विकेट पर, शानदार प्रहार, 6 रन और लगातार ये दूसरा सिक्सर। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का जड़ा था दीपेश ने, और अब वैभव ने आक्रमण किया है। इसी की तो दरकार है। प्रतीक का भव्य स्वागत होता हुआ बॉलिंग क्रीज पर। कदमों का इस्तेमाल फुल पर लेकर ड्राइव कर दिया है, एक और दर्शनीय स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 1 बाउंड चौका। करते हुए वैभव पाटिल, और कुरुन टीम का पलटवार सही मायनों में अब शुरू हो चुका है, क्योंकि पिछली 3 गेंदों पर 16 रन आ चुके हैं। समीकरण 10 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 39 रनों की आवश्यकता है। यहां से कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैभव जिस तरह के फॉर्म में भी नजर आ रहे इस सीजन में, निश्चित रूप से अंत तक खेलेंगे तो ये मैच काफी रोमांचकारी हो सकता है। और जिस तरह से दीपेश ने भी एक छक्का जड़ा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें उन्होंने भी जगा दी है बाबनदेव कुरुन टीम के लिए। मैच ऑन, प्रतीक थोड़े से दबाव में, एंगल चेंज करते हुए ओवर द विकेट। स्लोवर बॉल आगे निकलकर खेला और सीधे फील्डर के पास, आकाश गेंद के नीचे, और कोई गलती नहीं। आखिरकार सफलता प्राप्त करते हुए प्रतीक विषय, बड़ा झटका लगता हुआ वैभव के नौ गेंदे और 39 रनों की आवश्यकता।
वैभव अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर चतुराई भरी गेंदबाजी, एक तो गति नहीं दी, लेंथ में थोड़ी सी कटौती की, आगे निकले थे फिर से वैभव। तक आप पहुंचते नहीं हो तो फिर ऐसी गेंदों पर बड़े प्रहार करना इतना आसान नहीं। ड्रैग किया उन्होंने उस गेंद को ऑन साइड में, फ्लैट चला गया था स्ट्रोक और सीधे फील्डर के पास। एक अच्छा कैच वहां पर आकाश विशे द्वारा, महत्वपूर्ण सफलता। आउट होने से पहले 12 रन बनाए वैभव ने। टीम का स्कोर 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बैटर सोपान आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और सोपान भी तगड़े प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं। 9 गेंदे 39 रन, जबरदस्त गेंदबाजी। फिर से टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। ये स्लोवर डिलीवरीज जो है उन पर अच्छा खासा नियंत्रण प्रतीक इस सीजन में दिखा रहे हैं। बिल्कुल लेग ब्रेक गेंद, थोड़ा सा वेट करते हुए खेला टॉप एज, लेकिन गेंद के नीचे कोई खिलाड़ी नहीं, काफी देर गेंद हवा में थी। और इससे पहले कि विकेट कीपर गेंद को उठाते, 1 रन लेने का अवसर। सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ बाबन देव कुरुंद का 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 38 रन चाहिए, केवल 7 गेंदे इस मुकाबले में शेष है। अगली गेंद सामना करेंगे दीपेश। ओ एक और खूबसूरत गेंद, फुलर लेन थोड़ी सी डीप होकर आई थी। बल्लेबाज स्वीप करना चाहते थे लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए। कोई रन नहीं इस गेंद पर, और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ प्रतीक विषय का। और अब औपचारिकताएं नजर आ रही है मैच में। 6 गेंदों में 38 रन चाहिए। आगे के मैचेस की रूपरेखा इस तरह से है। अगला मैच है जिसका टॉस हो चुका है, अल्फते स्पोर्ट्स पड़गा बनाम श्रीराम स्पोर्ट्स जाम्बुलपाड़ा। जाम्बुलपाड़ा टीम ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी चुनी है। उसके बाद निर्वी 11-514 सापे बनाम श्रावण स्पोर्ट्स भोकरी, और फिर स्वराज 11 डोहले बनाम बीसीसी बोरीवली, जो कि पहले राउंड का आज का अंतिम मैच रहेगा। आज कुल मिलाकर 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस बहिरगांव चषक 2025 में। कल 11 टीमें खेली थी और काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट कल देखने को मिला था। क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो कल का अंतिम मैच था, अमर स्पोर्ट्स कासने और विक्की स्पोर्ट्स कुक्से के बीच में खेला गया था। जेएनसी 11 विक्की स्पोर्ट्स कुक्से, जिस टीम ने मैच को जीता अपने घरेलू मैदान पर। एक बार फिर से अच्छा प्रदर्शन कुक्से टीम का। आखिरी बॉल लेकर अथर्व, एलिवेट कर नहीं पाए हैं ठीक तरह से सोपान। फील्डर मौजूद है प्रतीक के रूप में। तो ये मैच अब पूरी टाइगर स्पोर्ट जय गणेश वाफाले बी टीम के पक्ष में, और 60+ टोटल जब भी बनता है 4 ओवर के खेल में, निश्चित रूप से उसको चेस करना काफी मुश्किल रहा है। जड़ में रखी हुई गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, बैट का अंदरूनी किनारा, और फिर से प्रतीक एक्शन में एक और सिंगल। मात्र औपचारिकताएं बची हुई है इस मैच में। बाबन देव कुरुन टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया था अमिको शिम्बिगर ट्रॉफी में। सेमीफाइनल इस टीम ने खेला था, और कंप्लीट टीम एफर्ट उस टूर्नामेंट में नजर आ रहा था। सेमीफाइनल में भी शुरुआत लाजवाब थी रनचेज में। तेज तर्रार यॉर्कर पूरी तरह से छकाया बैट्समैन को। सुभाष मोरे ओपन करने आए थे उस मैच में और उन्होंने धुआंधार शुरुआत दिलाई थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी पारी धीमी हो गई और वो बड़ा लक्ष्य बाबन देव कुरुन टीम हासिल नहीं कर पाई, लेकिन प्रयास काफ़ी अच्छा था। आज ज़रूर कई सारे मुख्य खिलाड़ी टीम में नहीं है, जिसके चलते टीम पूरी तरह से बैकफुट पर। हवा में गेंद लीडिंग एज और एक आसान सा कैच, कॉटन बोल्ट, बैट्समैन आउट होते हुए सोपान। फुल टॉस जरूर बनी थी गेंद, उसको उठाकर खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर, लेकिन बैट का लीडिंग एज और खुद गेंदबाज ने कैच लपक लिया है। पहली सफलता अथर्व के लिए। अंतिम 2 गेंदें इस मुकाबले में शेष है। स्कोर 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तो एक बड़ी जीत की दहलीज पर है इस समय टाइगर स्पोर्ट जय गणेश वाफाले भी। हालांकि इस मैच में शुरुआत लाजवाब रही थी बाबन देव कुरुन की। पहले 2 ओवर्स में जिस तरह से प्रतीक को बांधे रखा था गेंदबाजों ने, सोपान और राजा ने जो गेंदबाजी की थी काबिल तारीफ, लेकिन तीसरा ओवर जो प्रसाद का ओवर था वहां से ये गेम चेंज हो गया। प्रतीक ने पलटवार किया, इस बार
उछाल दिया है गेंद को, दो दो खिलाड़ी प्रयासरत और प्रतीक ने लपक लिया है कैच। जबरदस्त कैच, एक और विकेट अथर्व के खाते में। ही इज ऑन हैट्रिक। शुभम शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन में लौटते हुए और अब अंतिम गेंद का सामना करने के लिए सैंडी मैदान में पहुंच रहे हैं, जो कि हैट्रिक गेंद है। दो गेंदबाज हैट्रिक चटका चुके इस टूर्नामेंट में। कल कासने टीम की ओर से नीलेश ने हैट्रिक चटकाई थी। जबरदस्त उनका प्रदर्शन था, लेकिन अंतिम मैच में जरूर गेंदबाजी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर रही कासने टीम की। आज एक हैट्रिक हो चुकी है। प्रणय ने हैट्रिक ली थी पिछले मैच में कांदली टीम की ओर से। आखिरी गेंद, हैट्रिक गेंद और बढ़िया शॉट ऑन साइड में, 4 रन मिलेंगे। हैट्रिक गेंद पर चौका। हालांकि मैच के नतीजे पर इसका कोई ज्यादा असर होने वाला नहीं है। मैच समाप्त होता हुआ और एक बड़ी जीत टाइगर स्पोर्ट जय गणेश वाफाले बी टीम के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशन वाफाले बी एंड हार्ड लक बाबन देव कुरुंद। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी वन एंड ओनली प्रतीक विशे। 53 रनों की धुआंधार पारी। एक विकेट भी प्रतीक के खाते में। ऑलराउंड प्रदर्शन, 67 पर 1 जय गणेश वाफाले बी। ये मैच समरी आपके स्क्रीन पर। 21 गेंदों में 53 प्रतीक ने बनाए और वन मैन शो ही रहा उस पारी में। गेंदबाजी में सोपान और राजा इकोनॉमिकल रहे, लेकिन प्रसाद और वैभव काफी महंगे साबित हुए। जवाब में कुरुन टीम केवल 36 रन बना पाई 4 विकेटों के नुकसान पर। 31 रनों से मैच जीता है टाइगर स्पोर्ट जय गणेश वाफाले बी टीम ने। वाफाले बी टीम आपको कहीं भी जाना नहीं है, आपको रुकना है। मैन ऑफ द मैच प्रतीक विशे, आपको मंच पर आना है।